हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे आप स्व जनगणना कैसे कर सकते हो। यानी कि जो सेंसस ऑफ इंडिया 2027 शुरू हो चुकी है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइमिंग के साथ स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए किस तरह से आप यहाँ पे जनगणना करोगे। पूरा हिंदी में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ और घर बैठे आप फ़ोन से कर सकते हो। यहाँ पर मैं फ़ोन से ही बताने वाला हूँ और आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक स्टेप हैं, लाइव में आपको करके बताऊँगा और कंप्लीट इस तरह से फॉर्म सबमिट भी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणना करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है। जैसे मैं बताता जाता हूँ आप स्टेप फॉलो करिए, आप कर लोगे। यहाँ पे टाइप करना है se.census.gov.in। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते हो, या तो जो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ये भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, se.census.gov.in। सर्च करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस डायरेक्ट खुलेगा। जैसे कि इंडिया का जो पोर्टल है वहाँ से भी क्लिक करके आओगे तो यहीं पे आओगे। तो इस तरह से यहाँ पे लॉगिन करना होता है। सबसे पहले आपको करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट एक कोने पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड पे लगाना है, क्योंकि मैं फ़ोन से यहाँ पे करके बताने वाला हूँ तो पूरा प्रोसेस आपको सही से यहाँ पे समझ में आएगा। डेस्कटॉप साइड पे लगाने पर आपको सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेंगे। यहाँ पे कुछ PDF या इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब पढ़ सकते हो कब से क्या टाइम है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आता है ऑप्शन सेल्फ एनुमरेशन HLO लॉगिन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे नीचे एक कैप्चा एंटर करना है जो यहाँ पे बॉक्स में दिख रहा है। सेम तरीके से इसको यहाँ पे इस बॉक्स में टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। नेक्स्ट पर हम यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण का कार्य चरण के स्वगणना SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूची हेतु परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। 15 से 20 मिनट समय भी लग सकता है और उसके बाद सबमिट करने के बाद एक स्वगणना पहचान संख्या दी जाएगी। जो आपके जनगणना करने आएंगे, जो अधिकारी नामित किए जाएंगे, एम्प्लॉय या एनुमरेटर, तो वो आपको वो जो संख्या आपको सबमिट करोगे तो वो आप दिखा दोगे तो आपका वहीं से वो लोग फैच कर लेंगे डेटा। ठीक है। उसके बाद जब आगे आप बढ़ते हो तो यहाँ पे आता है हाउस होल्ड, यानी कि जो भी आपका ऑनर है, यानी कि घर का हेड मुखिया, उसका नाम भरना है। देन मोबाइल नंबर यहाँ पे उसका डालना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी, ताकि आपके मोबाइल नंबर पर वो संख्या भेज दी जाए, कंप्लीट रेफरेंस नंबर। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो देख सकते हो कि जिसका भी नाम आप मुखिया का बनाना चाह रहे हो, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सही तरह से सही स्पेलिंग आप यहाँ पे डालें जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल, देन ये सारी चीज़ें मैंने भर ली हैं। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना, जो भी आपके इस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है। एक मोबाइल नंबर से एक ही घर की जनगणना करना है। और उसके बाद ध्यान रखना, OTP डालने के बाद ऊपर आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी लैंग्वेज में आप जनगणना करना चाहते हो, तो जैसे कि हिंदी में भरना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट कर लोगे। देन वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे, जिसको आपको पढ़ लेना ताकि आप सही तरीके से कर पाओ। पुष्टि के लिए अपनी स्वच्छ गणना यानी कि SE संबंधित प्रकरण को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर को दिखाना है। किस तरह से दिखाओगे वो भी लाइव यहाँ पे देखोगे। और लाल रंग वाले जो स्थान होता है उसमें आएगा लोकेशन का, उसको अनिवार्य रूप से करना है। यदि लोकेशन कहीं पहले से आपकी मैच कर रही तो ठीक है, नहीं तो उसको भी मैच करा लेना है। अभी इसमें पूरा कंप्लीट दिखाते हैं। अब ये पूरा केवल उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपका एलोकेट उत्तर प्रदेश के लिए ही रहेगा। इस तरह से मैप भी दिखेगा। यहाँ पे आपका दिखता है 4 कोने का जो लाइनिंग बनती, इसको आपको इधर उधर लेके जाना होता है। 2 उंगलियों के माध्यम से आपको स्क्रॉल करना है, तो लाल वाला जो आइकन है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करना क्या, स्टार्ट करते हैं। ऊपर जो आपका कुछ एड्रेस वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कुछ टैब्स खुलेंगे, इनको भरना है। तो पहले उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आपको डाल देना है। इतना डालने के बाद यहाँ पे आपको खोज के ऑप्शन पे या सर्च के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो नीचे आएगा खोज करने की त्रुटि। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसको आपको सिलेक्ट करके ही आप अपने लोकेशन पर पहुँच सकते हो। तो सिंपली आपको अपने गाँव का नाम यानी ग्राम पंचायत, फिर आपका अपना प्रदेश, फिर डिस्ट्रिक्ट, यानी अब इस तरह से आप डाल सकते हो। और पिन कोड डालोगे, ओके पर क्लिक करोगे। पहले ग्राम पंचायत, फिर आप डिस्ट्रिक्ट, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पिन कोड डाल के सबमिट पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपके लोकेशन पे पहुंच जाएगा जहां का आप पिन कोड डालोगे। जब सर्च करोगे, जैसे देखिए मैंने डाला हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक उस एरिया पे पहुंच जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा, आपके आसपास के गाँव दिखने लगेंगे या आपके घर दिखने
लगेंगे तो आप समझ जाओगे कि मेरा यहाँ पे। अब इसको किस तरह से ले जाना है, देखो जो 4 कोने का है इसमें 2 फिंगर रख के आपको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाना है। तो ये आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो लाल वाला आइकन होता है लोकेशन वाला वो उसके पीछे आएगा। जब आप उसको ले जाओगे, जैसे आपको समझ में आ गया कि मेरा घर यहाँ पे है, तो आप जूम करते हुए 2 फिंगर के माध्यम से ये रेड जो 4 कोने का ऑप्शन है इसको ले जाओगे अपने घर के ऊपर और ये रेड वाला ऑटोमेटिक उसके पीछे ही आ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये सपोज करिए किसी व्यक्ति का घर है जो भर रहा है, गणना करने वाला उसका घर है, तो आप उसी घर पे लाके छोड़ दोगे। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो वो पॉइंटर भी रेड वाला पहुँच जाएगा और यहाँ पे स्थान की पुष्टि का ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। अब इस तरह से करने के बाद सहेजे और आगे बढ़े का एक ऑप्शन आता है, तो ये आपके घर के लोकेशन पे एकदम पॉइंट हो जाता है। अब जब आप इस पर क्लिक करते हो तो एक आपका मैसेज आएगा, इस तरह से देख सकते हो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है, अक्षांश और देशांतर, और इस तरह से आप ओके पर क्लिक करोगे तो ये जो आपका घर का था वो आपका यहाँ पे हो चुका है, मतलब कि स्थान का आपने दे दिया। अब दूसरा टैब आया जनगणना का घर का विवरण। अब यहाँ पे विवरण भरना है घर का, मतलब घर किस तरह का, ये सारी चीज़ें आप भरोगे। तो पहला टिक लग चुका है, अब दूसरा यहाँ पे भरते हैं। पहला पूछ रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, यानी जिस घर की आप जनगणना कर रहे हो तो उसके घर में किस तरह की फर्श है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, पक्की है, पत्थर है, सीमेंट, टाइल्स, फर्श। जैसे कि गांव में ज़्यादातर मिट्टी है ज़मीन का, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट करोगे। फिर जनगणना के मकान की दीवारें कैसी हैं, यानी कि जो भी घर की आप जनगणना कर रहे हो उसकी दीवारें कैसी है, टाइल्स लगी हुई हैं, प्लास्टिक है या घास फूस है या लकड़ी है या पक्की ईंट लगी है। तो जैसे पक्की ईंट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तीसरा ऑप्शन आता है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, यानी कि जो छत बनी हो उस किस सामग्री से बनी है। तो ज़्यादातर गाँव में जैसे घर पक्के बने हैं तो कंक्रीट जैसे गिट्टी मोरंग का मिक्सचर होता है, इन सब चीज़ों सीमेंट का होता है, सीमेंट का, और उसके साथ अन्य कोई चीज़ है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या अन्य कोई नहीं समझ में आ रहा तो अन्य कोई भी रख सकते हो, या पक्की पुरानी ईंटों से बना है तो उस रख सकते हो। मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य है, तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ये सब अपने अकॉर्डिंग घर का देख के इस तरह से करना है, सहेजे करोगे और आगे बढ़ोगे, वहाँ पे क्या है वो अपने अकॉर्डिंग भरोगे। नीचे आता है, अब ये देखिए दूसरा मेरा भर चुका है। अब तीसरा आता है सामान्य जानकारी टैब का, कि तीसरा में मतलब घर के संबंधित या परिवार के संबंधित कितने लोग हैं घर में, तो हमने ऊपर भर दिया। मुखिया का नाम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, परिवार के मुखिया का नाम हिंदी में यहाँ पे लिखना होता है। तो कीबोर्ड का एक ऑप्शन है जिसका आप सहारा ले सकते हो, तो यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो, बाकी फ़ोन में रहेगा तो हिंदी भी आ जाता है तो वो आप लिख सकते हो। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया है जो भी जेंडर है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आता है कि आप अनुसूचित, यानी कि आ जाकर मतलब जैसे कि लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से अनुसूचित जाति या जनजातियाँ पे पीडीएफ को ओपन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप अन्य से हो, ओबीसी या अन्य सामान्य, तो अन्य वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, वो बात का विषय। और अगर 2 में उसमें हो तो सेलेक्ट करोगे। और भी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, अपना घर कैसा है, अपना है, और उसके बाद रहने योग्य कमरों की संख्या 2 डाल दोगे जो भी है, और उसके बाद पति पत्नी कितने दंपत्ति यानी जो विवाहित जोड़े होते हैं कितने हैं घर पे, वो आप यहाँ पे संख्या डालोगे। अगर एक ही लोग हैं तो 1 डालोगे, हाँ पर क्लिक करोगे और सहेजे करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी टाइप क्लियर हो गया। चौथा टाइप है सुविधाएं, आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं जहाँ पे आप रह रहे हो। तो पहला ये ऑप्शन है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी आता है या कुआं का या हैंडपाइप या ट्यूबवेल। तो जैसा कि हैंडपाइप है यहाँ पे, तो हम उसको हैंडपाइप में सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके सुविधा हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर नहीं है तो अन्य स्रोत भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर पेयजल की जो यहाँ पे स्रोत की उपलब्धता है परिसर के अंदर है, यानी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ अंदर है, या उसके आसपास है, निकट है। तो परिसर के निकट है यानी थोड़ा सा आसपास है तो निकट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो, या दूर है तो आप दूर वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत यहाँ पे बिजली जैसे आपके घर पे अवेलेबल है या नहीं, तो आप है तो आप लिख सकते हो। अगर सौर ऊर्जा पैनल लगवाए हो तो आप वहाँ पे भी इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर बिजली लाइट है तो लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। शौचालय की व्यवस्था अगर है तो वहाँ पर क्लिक करोगे, नहीं है तो नहीं। शौचालय का प्रकार किस तरह से, इनमें से कोई एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। 4-5 जैसे पत्थर, पॉट प्लस और 2 गड्ढा वाला और एकल गड्ढा शौचालय या सर्विस शौचालय। तो अगर इनमें से कोई भी है, जैसे कि आप सर्विस शौचालय है तो वो सिलेक्ट करोगे, एकल गड्ढा है तो वो सिलेक्ट करोगे, 2 गड्ढा है तो वो सिलेक्ट करोगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एकल गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ यानी ढक्कन के साथ अगर है तो इस तरह सेलेक्ट करोगे, या मानव द्वारा मतलब उसको हटाया जाता है तो ये सिलेक्ट करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे कि कौन सा 1 गड्ढे का, 2 गड्ढे का, जितना भी बनवाया, टैंकदार सेफ्टी टैंक जो भी है वो आप सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग अपने कि आपके घर की स्थिति क्या है। नीचे आओगे, गंदे पानी का निकासी के लिए क्या समस्या है, मतलब सुविधाएं जुड़ी। अगर आपका नाली है, पानी
पानी जाता है। अगर नाली नहीं है घर का पानी निकलने के लिए या निपटान के लिए तो किसी भी नाली में नहीं जाता है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। फिर परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है कि नहीं, जहाँ पे आप निवासरत है वहाँ पे व्यवस्था है कि नहीं, नहीं है तो नहीं, अगर है तो आप लिखोगे। उसके बाद रसोई घर एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। देखिए रसोई घर में खाना बनता है, अगर आपका रसोई घर है, किचन है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि हाँ पहला ऑप्शन। अगर घर के भीतर खाना बनता है परंतु रसोई घर में नहीं, तो वो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, एलपीजी एनपीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, जब गैस आपके घर में है, ठीक है, इसके माध्यम से घर के अंदर बनता है, सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे खाना पकाने के प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, कि जैसे कि गांव में जलाऊ लकड़ी हो गया, गोबर से हो जाता है, तो यहाँ पे जलाऊ लकड़ी हम सेलेक्ट कर देते हैं। हालांकि एलपीजी भी है तो आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर आप क्लिक करोगे, आप एलपीजी पीएनजी गैस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लकड़ी के माध्यम से भी गाँव में खाना बनता है तो हम सेलेक्ट कर देते हैं। अब आता है यहाँ पे पांचवा पर संपत्ति का, यानी आपके क्या क्या संपत्तियाँ हैं, जैसे कि रेडियो ट्रांजिस्टर हो गया पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे पूछ रहा है हाँ या ना। तो यहाँ पे जैसे कि मोबाइल स्मार्टफोन है तो हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, और इनमें से और भी अन्य कोई चीज़ें नहीं है। नीचे आता है टेलीविज़न, आपके घर में टीवी या टेलीविज़न एलईडी अगर कुछ ऐसा कुछ लगा है तो आप उसको लगा करोगे, टिक करोगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करोगे। टेलीविज़न के बाद यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा तो क्या है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से है तो हम मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन ही वाला सेलेक्ट कर देते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप है तो हाँ पर क्लिक करोगे, अदरवाइज नहीं। टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन अगर आपके घर में है तो हाँ पर क्लिक करोगे, या अगर स्मार्टफोन के मत जैसे भी आप यूज कर रहे हो दोनों है तो सेलेक्ट करोगे। स्कूटर मोटरसाइकिल है तो सेलेक्ट कर दोगे। कार जीप है तो हाँ, या नहीं है तो फिर नहीं पर क्लिक करोगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, चावल गेहूँ ज्वार बाजरा, तो यहाँ पे हम गेहूँ सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट और आगे बढ़े पर क्लिक करोगे तो लास्ट समरी आएगी पूर्वावलोकन की, यानी आपने जो भी भरा है उसको आप स्क्रॉल करके पूरा चेक कर लीजिए। अगर कुछ मिस्टेक है तो संशोधन के लिए वापस जाए पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हो, या तो आप इसको ड्राफ्ट यहाँ पे सेव पर क्लिक करोगे तो 21/5/2026 तक अभी आप इसको संपादित कर सकते हो, यानी एडिट कर सकते हो 21 तारीख तक, उसके बाद नहीं कर पाओगे। फिर अगर सब कुछ सही है तो पुनः यहाँ पे सबमिट करे पर क्लिक करेंगे, प्रविष्टि को सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख रहा है कि अंतिम रूप सबमिट करने के बाद आप कोई करेक्शन या बदलाव नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे। थोड़ा सा आप वेट करोगे, देख सकते हो आपके सामने सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। और यहाँ पे जो आपकी स्वगणना पहचान संख्या ESID है वो आपके SMS के माध्यम से आपके फ़ोन में भी चली जाएगी और यहाँ पे आपको अलॉट हो जाएगी, जिसको आप नोट डाउन करके प्रिंट करके फ़ोन से स्क्रीनशॉट रख के रख लोगे। अब जो गणना करने वाले नामित अधिकारी या कर्मचारी आएंगे तो आप इनको दिखा दोगे तो वो आपका डाटा फैच कर लेंगे और अपने स्तर से देखेंगे क्या सही क्या गलत है, करेक्शन भी कर सकते हैं वो अपने टाइम पर। तो इस तरह से घर बैठे आप अपने फ़ोन से कंप्लीट यहाँ पर भर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।